कर रहा हूं और शिक्षक के कर्म को मैं सबसे बड़ा कर्म मानता हूं। मित्रों, नीति कहती है कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम, चरणौ पवित्रम यदि तीर्थ धामम। आचार्य से शिष्य ने पूछा, गुरुजी वाणी कैसे पवित्र होगी, हृदय कैसे पवित्र होगा, हाथ कैसे पवित्र होंगे और चरण कैसे पवित्र होगा। उपनिषद के आचार्य ने मतलब शिक्षक ने छात्र को कहा कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम। बेटा, वाणी की पवित्रता राम नाम से, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, और हृदय की पवित्रता अरे ब्रह्म ज्ञान से, का हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम, हाथ की पवित्रता दान से, और चरणौ पवित्रम यदि तीर्थ धामम, और चरण की पवित्रता तीर्थ धाम में गमनागमन से होती है। मुझे कहने की अनुमति दीजिए कि अभिभावक शिक्षक मिलन में आकर के मेरी वाणी, हृदय, हाथ और चरण सभी पवित्र हो गए, क्योंकि विद्यालय तीर्थ धाम से कम नहीं होता है। विद्यालय तीर्थ धाम ही है। तीर्थ धाम में जाने से जो फल आपको मिलेंगे वो फल विद्यालय जाने से मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं कि संसार में 7 जगहें ऐसी हैं जहां से निमंत्रण भी मिले तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन 7 जगहें ऐसी हैं जहां से निमंत्रण न भी मिले तब भी जाना चाहिए। मेरी आवाज पीछे तक जा रही होगी, कान खोल करके सुन लीजिए। चूंकि आप अभिभावक हैं और बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में 4 तत्व काम करते हैं। 4 के कारण बच्चा सच्चा बनता है। उसमें 25% माता पिता का योगदान है, याद कीजिएगा। 25% वातावरण का योगदान है, जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है, और 50% में 25% विद्यालय का योगदान है और 25% उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक का योगदान है। 100% जिस बच्चे को आप यहां पढ़ा रहे हैं वो केवल शिक्षकों का योगदान नहीं है, उसमें आपकी अहम भूमिका है। माता पिता, वातावरण, शिक्षक और विद्यालय 25-25 के अनुपात में योगदान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संसार में 7 जगहें ऐसी हैं जहां से बुलावा भी आए नहीं जाइएगा, और चले गए तो मत रहिएगा, और गलती से रह गए तो किसी से मत कहिएगा। गलती हो सकती है, लेकिन 7 जगहें ऐसी हैं जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। वहां जाइए, रहिए और सबसे कहिए कि मैं वहां गया था। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखना चाहूंगा, फिर भी घंटे भर का समय मैं आपका ले लूंगा, लेकिन आपको पता नहीं चलने दूंगा। में 7 जगह नहीं जाना चाहिए। मैं बता रहा हूं, आप शांत रहें। मैं उसी के लिए आया हूं। आप मेरी बातों को कान से नहीं ध्यान से सुनिएगा। कान से सुनी हुई बात
इस कान से उस कान से निकल भी सकती है। ध्यान से सुनी हुई बात सीधे हृदय में पहुंचती है। 7 जगहें मैं आपसे भी पूछते चलूंगा, 5 सवाल पूछूंगा आपसे, और जिस किसी ने 500 का सही जवाब दिया उसको 1 लाख रुपया दूंगा। बस देकर जाऊंगा, मैं लेकर के नहीं जाऊंगा कुछ भी। इसलिए आप बहुत सावधानी से सुनेंगे। अमिताभ बच्चन पहले 5 प्रश्न के लिए 45 सेकंड का समय देते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में। मैं आपको 60 सेकंड का समय दूंगा। शर्त इतनी है कि आपका सही जवाब एक ही व्यक्ति 500 का देगा तब मिलेगा, एक का एक बी सी डी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा कि मेरा लखपति प्रश्न है और आप शुरू होता है। आप नहीं बताएंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनाम जीतने के लिए, लखपति बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अकल की शकल। हाँ, आपने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है किस लिए? अकल के लिए कि शकल के लिए? हाँ, अकल के लिए। इसलिए जिसके पास अकल होगी आज लखपति बन के जाएगा अभिभावक, और नहीं भी होगी तो कुछ बनेगा। क्या बनेगा? ज्ञानपति बनेगा। और बहुत महत्वपूर्ण है जी, मैं निवेदन कर रहा था 7 जगहों का कि निमंत्रण भी मिले तो नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, वेश्यालय, मदिरालय, जुआलय, हिंसालय। मैंने कहा वेश्यालय, मदिरालय, जुआलय, हिंसालय, चिकित्सालय, न्यायालय और नरकालय से आपको विधिवत निमंत्रण मिले तब भी अपनी जान बचाइए। और गलती से चले गए तो मत रहिए, और रह गए तो सबसे कहते चलिएगा कि कोठा पर गए थे, प्रतिष्ठा मिलेगी। नहीं, गलती हो गई तो उसको कीप इट मम। इन 7 में 5 में कोई आंच नहीं है। वेश्यालय, मदिरालय, जुआलय, हिंसालय। हिंसालय कह रहा हूं स्लॉटर्स हाउस, जहां पशु आदि कटते हैं। नरकालय, कोई जाना चाहता है? इसमें बैठा है, हाथ उठाए। नहीं, कहेगा सर क्या कह रहे हैं आप? काम करता है नरक जाने वाला, लेकिन जाना नहीं चाहता है। इनमें केवल न्यायालय और चिकित्सालय के बारे में आपके मन में कुछ कुछ हो रहा होगा। मैं 2 मिनट में आपको बता दूं। चिकित्सालय का निषेध मैंने इसलिए किया कि डॉक्टरी इस देश में कभी मिशन हुआ करता था। मिशन सेवा, संकल्प, शुश्रूषा का विकल्प, मिशन, उसको मिशन कहते हैं। आज डॉक्टरी मिशन नहीं रहा। आज डॉक्टरी हैज बिकम प्रोफेशन एंड देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड प्रोफेशन। मिशन में सेवा, प्रोफेशन में टका। आज डॉक्टर की नजर आपके नब्ज पर कम, आपकी जेब पर ज्यादा है। मैं औरों की बात नहीं जानता, मैं अपने जीवन का उदाहरण आपको बताऊं। मैं 2 भाई हूं। जिस भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस योग बनाया कि आपके बीच खड़ा हूं। कलकत्ता में दारोगा थे, रांची रिटायरमेंट के बाद आए, बीमार पड़े। लोगों ने कहा पांडे सर रांची के अपोलो में भर्ती कर दीजिए। गाड़ी निकाली, भर्ती किया। दिन भर डॉक्टरों का तांता लगा रहा। रांची विश्वविद्यालय के HOD के बड़े भाई भर्ती हैं। हर घंटे डॉक्टर आए,
नब छुआ हालचाल पूछा। शाम में सिस्टर ने एक बिल थमाया। हमने कहा